तो लिख ही देते हैं, लेकिन उससे सवाल कर पाओगे इसकी गारंटी कैसे मिलेगी? उस पर भी काम करना पड़ेगा, उस पर भी काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, मेहनत करना पड़ेगा, है ना? मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ लिख दे, शुरू करते हैं, अभी से शुरू करते हैं, एकदम हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करते हैं। और आज मैं बोलता हूँ वो 50 टॉपिक लेके बैठ जाना, आराम से 25 सवाल आएंगे, आराम से 25 सवाल आएंगे। आओ आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम देखो, सबसे पहला है बेटा गेट, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। कोई माई का लाल नहीं है जो पेपर बनाए और लॉजिक गेट का उसका सवाल ना हो। एक सवाल डन, 50 में से 25 तो छोड़ो, पहला लिखा टॉपिक, एक सवाल डन, लिख देता हूं, एक सवाल डन। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा, डिब्रोगली वेवलेंथ, डिब्रोगली वेवलेंथ। चौथा, डिब्रोगली वेवलेंथ। चौथा, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के 4 फॉर्मूले हैं, कर लो, एक सवाल डन है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माने वो तुम्हारा क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, सिंपल है, दो ही है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। उसके बाद प्रिज्म, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। सर साहब सारा 12 सही है, ये हाई वेटेस्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव के एक सवाल वहां से आते ही आते हैं, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, और पीछे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे की तरफ और समझते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट, एसी में सिर्फ सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट कर लीजिए, एक सवाल आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क लिखने पर, मैं टॉपिक ही लिख रहा हूं, टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रोटेशन में इस तीन के अलावा कहीं से सवाल नहीं आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एसएचएम में अगर जाओगे तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम और स्प्रिंग का टाइम पीरियड का, स्प्रिंग के टाइम पीरियड का बस टाइम पीरियड कर लो, हो जाएगा। वेव में जाओगे, वेव में डॉपलर से सवाल आता था, लेकिन डॉपलर क्या हुआ, हटा दिया, तो डॉपलर हटा दिया तो तुम्हारे पास ऑर्गन पाइप बचा, डन है, ऑर्गन पाइप से यहाँ पे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है? तो और यूनिट एंड डायमेंशन में, डायमेंशन एनालिसिस में और इंस्ट्रूमेंट और डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन लिखने वाला एरर, इससे एक सवाल या दो सवाल तो डन ही है, कौन रोक लेगा? इससे एक या दो सवाल डन ही है, कौन रोक लेगा? बताओ ना, तुम खुद बताओ, कौन रोक लेगा? ठीक है, ठीक है, यूट्यूब पे चला जाए। तो इसी तरीके से मैं आपको कितने बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही बताया अभी तो 16 ही बताए, अभी तो 35 और बताऊंगा, है ना? 35 और बताऊंगा। फ्लूइड में बात करेंगे, सॉलिड में लेना हुक्स लॉ ही है ना, हुक्स चाचा का लॉ, हाँ हुक्स लॉ, डायरेक्ट सवाल हुक्स लॉ और एनर्जी डेंसिटी, यही दो टॉपिक है, एनर्जी डेंसिटी। और ग्रेविटेशन में ऑर्बिटल और इसके वेलोसिटी का फार्मूला, और दूसरा सैटेलाइट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सैटेलाइट विद केपलर्स लॉ, भाई केपलर्स लॉ सैटेलाइट पे और प्लैनेट पे तो लगता है, केपलर्स लॉ खत्म, इसमें पूरा ग्रेविटेशन खत्म, निपट गया, पूरा ग्रेविटेशन निपट गया। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैपेसिटर का एक सवाल डन है, फ्लक्स को कर लो, वहां से एक सवाल आसान से आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ पे एक सिंपल सा सर्किट पे सवाल आते हैं, ठीक है ना? सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज, सरफेस टेंशन का ही स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, कैपिलरी राइज। तो अब थोड़ा सा 11th में अगर मैं वहां जाता हूं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देखो ना कौन से साल, 2 साल में हर बार 1 2 सवाल ऐसे आई हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस से क्वेश्चन बनते ही हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक्सपेंशन, है ना, लीनियर थर्मल, ये एक्सपेंशन के फॉर्मूला 3 रट लो, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड थर्मोमेट्री के जो फॉर्मूला, बस बताओ ना एक्सपेंशन के सवाल किस साल नहीं आए हैं? ये 2 रॉड है, दोनों का चेंज इन लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन टेंपरेचर, तो ये सब ऐसे सवाल आए हैं कि नहीं आए, बताइए? कितने लिख दिए? 25 लिख दिए, 25 और लिख दूंगा। और ये चीज मैंने लिखा, ये चीज ईमानदारी से सोचोगे तो किसको नहीं पता कि यहां से सवाल आते हैं? किसको नहीं पता, ये बताओ ना, किसको नहीं पता है? और मोशन इन प्लेन में जाऊंगा तो एक प्रोजेक्टाइल से सवाल 2-3 साल में लगातार आए, एक प्रोजेक्टाइल से सवाल, और एक तुम्हारा रिलेटिव मोशन में रिवरमैन और रेनमैन से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो बताओ तुम में से कितने लोगों को ये पता ही नहीं था कि यहां से सवाल बनते हैं? हो सकता है थोड़ा मतलब स्पेसिफिक टॉपिक वाली बात ना बताओ, और मैं लिख दूंगा 25 और। तो इट्स वेरी इजी, ये पता कर लेना कि फॉर्मूला कौन सा है, उसमें सवाल कैसे बनते हैं।
लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो किस लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा है, उस लैंग्वेज को एग्जाम प्रेशर में डिकोड करना, समझ जाना कि यार ये सवाल तो ऐसा सवाल तो हमने किया हुआ था, ऐसे सवाल ये हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन पे बात ही नहीं करी अभी, है ना, कोलिजन 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 पे बात ही नहीं करी अभी। कोलिजन में नेचर ऑफ कोलिजन के फॉर्मूले पे सवाल बनता है। सेंटर ऑफ मास के पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे डायरेक्ट सवाल बनता है। रोटेशन में इससे ज्यादा तो करना ही नहीं है कभी भी, इस 3 टॉपिक से ज्यादा करना ही नहीं है कभी भी। और सबको बताइए सवाल यहां से बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन वहां से सवाल कैसे बनेंगे, इस लैंग्वेज में बनेंगे, कैसा पूछेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप उसमें पढ़ेंगे। हाँ, अरे अरे एक तो भूल गया मैं, एक तो ये भूल गया मैं, ओ ओ सुन 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 सुन, डायरेक्ट वर्क डन लिखने के फॉर्मूले पे सवाल तुम्हारे 10 साल में 5 पूछे हैं। डायरेक्ट वर्क एफ डॉट एस, डायरेक्ट वर्क, और वो भी सिंपल, फोर्स दे दिया, एस दे दिया, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो। हाँ कि ना, पिछले 10 साल में 5 सवाल दिखा दूंगा मैं इसके। एफ डॉट एस, पावर, ये दो इनका फेवरेट टॉपिक है, पावर, और एक कर लो सीओए में, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, खत्म। पावर, पावर और वर्क, अगर ये 2 टॉपिक मैंने ले लिया तो कोई सा साल उठा के दिखा ले जिसमें ये 2 टॉपिक में से एक से भी सवाल ना हो। कोई भी ऐसा साल उठा के देख ले, मतलब हो सकता है 10 में 1 साल तुम्हें मिल जाए, लेकिन 10 में 9 साल तुम्हें जरूर मिलेंगे जिसमें इन दोनों में से एक टॉपिक पे सवाल है ही है। मैं क्या कह रहा हूं, सुन रहा है, मैं कह रहा हूं कि 10 साल में से 9 साल के पेपर में इन दोनों में से तो एक सवाल है ही है। ले देख, 9 साल में, मैं कह रहा हूं 10 साल में से 9 साल में इन दोनों में से एक सवाल, एक टॉपिक सवाल तो है ही है। ठीक है, तो कितने टॉपिक लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 लिख दिए, 18 ही बचे। और कह रहे हैं कि एनडीए वाले आपका वीडियो देखते हैं, इस टॉपिक से सवाल इस बार नहीं देंगे वो कहां से बनाएंगे फिर, कहां से बनाएंगे फिर। और जितना लिख दिया ना, जितना लिख दिया ना, 15 से 20 सवाल उस पर डन है। और एग्जाम वाले दिन ये वीडियो देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, और आके मैं यही से दिखा दूंगा, 15 सवाल से 20 सवाल डन है। ले ले स्क्रीनशॉट, ये ले ले जितना लिख दिया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं भी मिस भी कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर 28-30 है, उन सब में से देख के मतलब निकालना, ठीक है ना। लेकिन जितना लिख दिया ना, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से डन है, लिख दिया मैंने, लिख दिया मैंने 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से डन है। तो 30-32 चैप्टर लिखे ना, 15 से 20 क्वेश्चन डन है, और दिखा दूंगा मैं फाइनल नीट 2025 के पेपर में आ जाना। चैलेंज, चैलेंज दिखा दूंगा, मैं भी यही हूं, तो भी यही है, दिखा दूंगा 15 से 20 सवाल यहीं से दिखा दूंगा, डन है एकदम। अच्छा, एटम के उससे, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर से, मतलब स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ के रिलेशन से, न्यूक्लियर की बेसिक प्रॉपर्टी ले, न्यूक्लियर की बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब उसका रेडियस, बाइंडिंग एनर्जी, बेसिक प्रॉपर्टी। अब तो 20 सवाल कहीं नहीं जा रहे, तो 20 सवाल कहीं नहीं जा रहे, हो गया 20 सवाल कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। अब ले ले, बस अपडेट कर दिया, अब ले ले, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड न्यूक्लियर की बेसिक प्रॉपर्टी, नीट 2025, ये वाला फोटो लेना। चल अब आ जाओ, चलो चलिए देखिए, तो भाई ऐसा है